हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। क्या हाल चाल है बच्चे सभी के? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कल की आपकी छुट्टी थी, एक दिन का रेस्ट आपको हो गया। अब पूरे वीक आपको पढ़ाई करनी है बच्चे। संडे का दिन आप ऐसा रखिए कि जिस दिन आप पूरा वीक जो आपका रह जाए ना, चाहे एक आध क्लास रह गई हो, जिसका कोई बैकलॉग रह गया हो, संडे को क्लियर किया कीजिए। संडे का मैं कहूँ कि संडे को एक दिन पूरा रिवीजन डे माना करो कि मुझे रिवीजन डे करना है संडे को मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना मैंने वीक में, जिन्होंने पूरे वीक जो कंटिन्यू क्लास करते हैं, वो संडे को ऐसा दिन रखिए कि संडे को मुझे रिवाइज करनी है, सारी वर्कशीट मुझे रिवाइज करनी है, चाहे वो किसी की भी हो, है ना। और जिनकी एक आध क्लास छूट जाती है संडे को, वो रखिए कि मुझे ये संडे को यहाँ पर ये क्लासेस रिवाइज करनी है। और थोड़ा सा आप रेस्ट भी रखिए। अगर आप कंटिन्यू मान लो 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ते हो ना, तो संडे को 2-3 घंटे कम कर दो, 3 या 4 घंटे। थोड़ा सा रेस्ट संडे को होना चाहिए, हमें एनर्जी तभी मिलती है ना। हमारे पास एक टारगेट होता है यार, संडे को थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब जब हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं है यार, हमें तो सब दिन बराबर पढ़ना है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन टाइप का कीड़ा होता है, वो दिमाग में आता है। तो आप संडे को थोड़ा सा रेस्ट डे रखिए। पूरा रेस्ट डे नहीं, ऐसा नहीं संडे को सर ने बोला रेस्ट डे, सुबह उठा लिया बल्ला और गेंद, चलो भैया खेलने, रेस्ट डे है ये ना। ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत आप पढ़िए। लेकिन थोड़ा सा आराम भी और चिल आउट भी करना बहुत जरूरी है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज आपकी सेकंड क्लास है बच्चे, प्रॉफिट लॉस की। आई होप मैंने आपका रिस्पॉन्स देखा था टेलीग्राम चैनल पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था आप सभी का प्रॉफिट लॉस को लेकर के। सर बहुत अच्छे से समझ में आई है पहली क्लास। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी स्पीड के साथ हम सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या हाल चाल है। टेस्ट में यार नंबर कुछ भी आए हैं आपके। एक बच्चा पूछ रहा है सर टेस्ट में कैसे इंप्रूव करें। बच्चे टेस्ट को आप एक टेस्ट मत सोचा करो। मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई टेस्ट दिया करो ना, तो जितने कम नंबर आपके आए, आप खुश हुआ करो कि मेरे कम नंबर आए हैं। आपको सर कैसी बातें कर रहे हो, कम नंबर पे कौन खुश होता है? आप हुआ करो। रीजन क्या है बच्चे? मान लो मैंने आपको कोई 100 नंबर का टेस्ट दिया, आपके 90 नंबर आ गए। अब उसमें आपका 1% भी फायदा नहीं है। 1% भी फायदा नहीं है। क्यों? आपको केवल उस टेस्ट से 10% चीजें ही सीखने को मिली। केवल 10%। 90% आपके नंबर है, 10% चीजें आपने नहीं सीखी। 90% जो आपके नंबर है वो तो चीजें आपको ऑलरेडी आती थी। यानी कि उन 90% नंबर के लिए तो आपने अपना 1-1.5 घंटा 2 घंटा वेस्ट कर दिया। तो जब भी आपके कम नंबर आए, मान लो आपके 100 नंबर आए 200 में से, तो आप खुश हो जाओ कि 100 नंबर का तो मुझे नया सीखने को मिला है। आप उस टेस्ट का एनालिसिस करिए। टेस्ट देने के बाद में जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करिए, उनके बारे में स्टडी करिए, सारे ऑप्शंस को पढ़िए। जीएस में स्पेशल, हिंदी में सारे ऑप्शंस को पढ़िए। तो उनको टेस्ट कॉपी अलग बना लीजिए। हिंदी की टेस्ट कॉपी ये रही, मैथ की टेस्ट कॉपी रही। जो क्वेश्चंस आपसे ना हो उनको कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर जो क्वेश्चंस हो गए उनको करने में आपको टाइम लगा उनको नोट डाउन कर लिए। एनालिसिस बहुत जरूरी है। किसी भी टेस्ट की आप देखो, एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस करोगे बहुत मजा आएगा। फिर आपको अगर एक बार आप एनालिसिस करने लग गए ना टेस्ट की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे कितने ही नंबर आ रहे हो। और आप देखना बहुत जल्दी आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे, बहुत जल्दी। ठीक है। तो पेन ला के देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, डिमोटिवेशन होने की जरूरत नहीं है ब्रदर। अभी तो आपकी शुरुआत है ना। अभी तो आपने शुरू किया है चीजें, शुरुआत में ही डिमोटिवेट हो जाओगे तो उससे कोई कोई बेनिफिट आपका नहीं होने वाला, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अभी तो आपको इतिहास रचना है। अभी तो आपको इतिहास रचना है, बहुत सारे लोगों को गलत प्रूव करना है आपको। अभी से हिम्मत हार जाओगे मतलब आप उन लोगों को सही साबित करना चाहते हो। गलत है ना वो बात। बिल्कुल। चलिए, कल मैंने सवाल दिया था ये, और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे टेलीग्राम चैनल पे दिया था। बहुत खूबसूरत आंसर था। क्या उत्तर आया था इस क्वेश्चन का? जल्दी से मुझे बताएंगे और फिर हम आगे चलते हैं। बताइए बच्चे। क्या था कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। विक्रय मूल्य जो है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, उसने कहा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को मैं सेलिंग प्राइस मानता हूं, एसपी। कल की क्लास में यानी कि जो इससे पहले हुई थी उसमें पढ़ाया था मैंने आपको कि जो विक्रय मूल्य होता है इसमें, वो लागत मूल्य का 8/5 है। 8/5 है किसका? लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस का, है ना, कॉस्ट प्राइस का।
अगर मैं इस सीपी को इसके नीचे लेकर आता हूं बच्चे, देखना, अगर मैं इस सीपी को इसके नीचे लेकर आता हूं तो एसपी और ये सीपी इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, 8/5। यहां से आपको क्या पता चला कि अगर किसी चीज का क्रय मूल्य 5 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 8। क्या पता चला, अगर किसी चीज को आपने 5 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया तो बच्चे उस पर कितना आपने फायदा और नुकसान कमाया। ऐसा सवाल जब भी आए आपके दिमाग में बस एक ही लाइन चलनी चाहिए कि अगर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा मैंने और उसे 8 रुपए में बेच दिया, 5 में खरीद के 8 में बेचा, 5 में खरीद के 8 में बेचा, सर ये तो 3 रुपए का मुझे फायदा हो गया, 3 रुपए का लाभ हो गया 5 में खरीद के 8 में बेचने पर। तो बच्चे लाभ प्रतिशत अगर मुझे निकालना है तो लाभ कितने का हुआ, 3 रुपए का, है ना, 3 रुपए का, क्योंकि 5 में खरीद के 8 में बेचा है। और लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, किसके ऊपर मिलते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा किस पर मिलेंगे, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे मैं क्या रखूंगा, जिस मूल्य पर मैं उसे खरीद कर लाया हूं। तो मैं खरीद कर कितने में लेकर आया हूं, अरे 5 रुपए में, तो नीचे 5 और गुणा 100, 5 दूनी 10 और 20 दिया 60%। तो बच्चे कितने परसेंट का लाभ हो गया, उसे तो 60% का हो गया। बहुत जबरदस्त आप सभी का आंसर आया था। और मैं अब चलता हूं अगले टाइप के सवालों पे। टाइप चेंज हो रहा है बच्चे सवालों का, ठीक है, टाइप चेंज हो रहा है सवालों का। और ये रहा नेक्स्ट तरीके का सवाल। एक बार पढ़ेंगे, फिर मैं सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, सवाल का तरीका समझाऊंगा, फिर आप उसे खुद करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, फिर तरीका, और फिर हम उसे खुद करेंगे। एक बार आप इसे पढ़िए सवाल को। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, 60%, 60%, गुड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके बच्चे आपको बताऊं, और आप उस पर सहमति जताओगे, जबरदस्ती जतानी पड़ेगी आपको सहमति, और आप समझ भी जाओगे मैं आपको क्या पूछना चाह रहा हूं। आप कोई चीज खरीद कर, आप मान लो जूते खरीद कर लाए हो, आप जूते खरीद कर लाए हो 2000 रुपए के, ठीक है, और ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है ऐसा। आप 2000 रुपए के जूते खरीद कर लेकर आओ, आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई जरूर होगा जो आपसे पूछेगा कि भाई कितने का खरीद कर लेकर आया। आप कहोगे सर मतलब भाई मैं इसे 2000 खरीद कर लेकर आया। 100% वो ये जरूर कहेगा लुट के आ गया, हमसे पूछता, हम इसे 1200 में दिलवाते तुझे इसी जूते को। और फिर कहीं ना कहीं हमें रिग्रेट होता है, यार सही कह रहा है, अगर इससे पूछ लेता तो 1200 के मिल जाते, 800 बच जाते। आप अगर उस वस्तु को 2000 की है, वो जूते 2000 के ही उस दुकानदार को पड़े थे, 2000 से कम उस दुकानदार ने अपने जीवन में किसी को नहीं दिए वो जूते आज तक, और आप उसे 2000 में लेकर आए हो, तो वो बंदा जो पड़ोसी है वो ये जरूर कहेगा हमसे मिल लेता, हम इसे 1200 में दिलवा देते, है ना। तो कहीं ना कहीं वो फायदे को नुकसान में आपको कन्वर्ट कर देता है। आपको लगता है कि 2000 के मैं ठीक खरीद कर लाया हूं, लेकिन इससे मिल लेता तो ये मुझे 800 का फायदा करवा देता। होता है, सब सबके साथ होता है। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका। पढ़ो एक बार सवाल को, आपको लगेगा कि अरे हाँ सर यहां तो वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ना। देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में बेच देता है और 20% की उसे हानि हो जाती है। ओके, तो वह आरंभ में इसे कितने मूल्य पर बेचना चाहता था। बच्चे अभी आप 480 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 480 को भूल जाओ कि सवाल में 480 नाम की भी कोई चीज है। आप केवल 2% पे फोकस करो। ऐसे सवालों में 2% पे फोकस करो। आपके दिमाग में ऐसा सवाल देखकर दो चीज आनी चाहिए कि कितने में वो बेचना चाहता था और कितने में उसने बेच दिया। कितने में वो उसे बेचना चाहता था और कितने में उसने उसे बेच दिया, है ना। देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो चाहता कितने परसेंट लाभ, कितने परसेंट पर था, 20% लाभ पर, लेकिन उसने बेच कितने पे दिया, 20% की हानि पर बेच दिया।
तो ठीक है, देखते हैं। एसपी, देखो SP1, मैं दो एसपी लूंगा, दोनों सेलिंग प्राइस, दोनों विक्रय मूल्य लूंगा मैं, SP1 और SP2। बच्चे मुझे एक बात बताओ कि जब वो 20% लाभ पर बेचना चाहता था तो कितने परसेंट पे बेचेगा? 120% पे बेचेगा। बताओ, जब वो 20% लाभ पर किसी चीज को बेचना चाहेगा तो 120% पे बेचेगा, क्योंकि 100% तो मैं उसका क्रिय मूल्य मान के चलता हूं। किसी भी चीज का क्रिय मूल्य आप 100 मान के चलो, क्रिय मूल्य आप इसका सीपी 100 मान लो अपनी तरफ से, भाई सीपी आप 100 मान के चलो अपनी तरफ से। तो जब भाई साहब उसे 20% लाभ पर बेचेगा तो क्या उसे 120 पे बेच देगा? क्यों? लाभ जो मिलेगा, लाभ किस पर मिलता है? लाभ मिलेगा सीपी पर। तो अगर 100 उसका सीपी है तो 20% का लाभ कितना हो गया? 100 का, 100 का 20% कितना होता है? 100 एक ऐसी वैल्यू है, उसका कितना भी परसेंट निकालो वो उतना ही होगा। तो अगर मैंने सीपी, अगर मैंने क्रिय मूल्य 100 मान लिया तो वो पहले उसे 20% लाभ पर बेचना चाहेगा। तो 100 का 20% कितना? 20। तो लाभ कितना कमाएगा? 20 का। तो कितने में बेचना चाहेगा? 120 में। 120 में बेचना चाहेगा कि नहीं? है ना भाई, 20% लाभ पर जब बेचना चाहेगा तो 120 में बेचना चाहेगा। लेकिन भाई साहब ने गलती कर दी, उसने 480 में बेच के क्या कर लिया? 20% की हानि कर ली। तो बच्चे जब 20% की हानि करेगा तो कितने में बेचेगा? क्रिय मूल्य अब भी 100 ही है। जब वो 20% की हानि करेगा तो कितने में बेचेगा? आपके दिमाग में आंसर लाना चाह रहा हूं मैं कि 20% की हानि मतलब 80 में बेचेगा। तो ये रहा सीन। SP1 पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा इतने में बेचना चाहता था, इतने में बेच दिया। तो अनुपात निकाल लो दोनों का कितना होगा? 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। 3 और 2 इसका रेशियो आ गया। सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूं मैं, सबसे बेस्ट मेथड। तो अब ये जो 480 है ये तो 2 रेशियो का मान है, क्योंकि इतने में तो बेचा है उसने 80% में। तो 2 रेशियो का मान कितना? 480। एक रेशियो का मान कितना? 480/2, ये दो नीचे आ जाएगा, यानी कि 240 रुपए एक रेशियो का मान। और सवाल कह रहा है वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? वो तो 3 रेशियो है। तो एक का मान 240, तो 3 का मान 3 गुणा 240 कितना आ जाएगा? 720 रुपए। कितना आ जाएगा? 720 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि मैंने किया क्या? मैंने सीपी को 100 मान लिया, मैंने क्रिय मूल्य को 100 मान लिया, और फिर मैंने देखा कि कितने में वो बेचना चाहता था 20% लाभ पर। तो 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 में बेचेगा, लेकिन उसने बेचा 20% की हानि पर। तो कितने में बेच दिया? 80 में बेच दिया। अनुपात निकाला 3:2, तो इतने में उसने बेच दिया 480 में। तो 2 का मान 480, 1 का मान 240। तो कितने में बेचना चाहता था? 3 में। 1 का मान 240, तो 3 का मान 3 गुणा 240 यानी कि 720। क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल को मैं ये कह रहा हूं, आप बिल्कुल गोली की स्पीड से आंसर देने वाले हो। मुझे 320 किलोमीटर प्रति सेकंड से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सभी लोगों का। मैं कमेंट बॉक्स की तरफ देख रहा हूं और मुझे अब आप लोगों में कंपटीशन चाहता हूं मैं कि आप सबसे पहले आंसर दें। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन से कर सकते हैं। बच्चे मेरी बात सुनो, आप यहां पर टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो। सीखिए तो कॉन्सेप्ट से सीखिए। चलिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9 की हानि हो जाती है। गलती हो गई, हानि कर ली उसने। अब कहा 130 के लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहता है? आप फिलहाल 105 को भूल जाओ, आप इस 105 को भूल जाओ कि सवाल में 105 नाम की भी कोई चीज है। दोनों परसेंट पे फोकस करो कि जब भाई साहब उसे 9% की हानि पर, 9% की हानि पर बेचता है, आप सीपी 100 मान लो, आप उसका क्रिय मूल्य 100 मान लो। तो 2 एसपी बनेंगे, एक तो ये जिस पर वो बेचना चाहता था और एक वो जिस पर उसने बेच दिया। दो एसपी बनेंगे, SP1 और SP2।
क्लियर है? देखिए, एक व्यापारी उसे 9% की हानि होती है, तो बच्चे जब उसे 9% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा वो? जब उसे 9% की हानि हो गई तो वो कितने में बेचेगा? क्या उसको वो 91% में बेचेगा? यानी कि सीपी अगर उसका 100 है तो उस पे 9% की हानि यानी कि 100 की चीज को कितने में बेचेगा? 91 में बेचेगा, 9% की हानि कमाकर। 30% का लाभ जब उसे कमाना है, देखिए जब उसे 30% का लाभ कमाना है तो 100 की चीज को कितने में बेचेगा? जल्दी से बताओ कि जब उसे 30% का लाभ कमाना है तो 100 की चीज को कितने में बेचेगा? 130 में बेचेगा, लाभ के लिए तो, है ना? तो कितने में बेचेगा? 130 में यहां पर बेचेगा। अब अनुपात निकाल लो, क्या 13 से कट जाएगा? 13 सत्ते 91 और 13 धाम 130। अब देखिए सवाल में अब 150 का काम आ गया कि वस्तु को 105 में बेचता है तो 9% की हानि होती है, तो हानि वाला मूल्य तो ये था, यानी कि 7 का मान कितना है? 105। 7 का मान कितना है? 105 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 105/7 यानी कि 15 रुपए। 1 यूनिट का मान 15 है तो 10 यूनिट का मान कितना? 10 गुना 15 कितना हो जाएगा? 150 रुपए। यानी कि वो उसे 150 में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बात सभी को समझ में आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो 500 की स्पीड से आना चाहिए, 500 की स्पीड से आना चाहिए। सवाल की शिकल थोड़ी सी बदल चुकी है, सवाल का लैंग्वेज बदल चुकी है, कपड़े मैंने बदल दिए हैं सवाल के, बाकी सवाल वही है, सवाल वही है। थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाओगे बहुत जल्दी कर जाओगे, ट्रिकी सवाल है थोड़ा सा। गुड। हाँ सभी को मुझे कमेंट सभी को दिख रहा है बच्चे, बहुत सारी स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, सभी को दिख रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को, है ना? तो सवाल पे अगर थोड़ा सा मैं कह रहा हूं, बिल्कुल निहायत इजी सवाल है, निहायत इजी। रट्टाफिकेशन वाली आदत आपकी छुड़वा दूंगा मैं, बस सवाल को पढ़ना सीखे। सवाल को अगर आप पढ़ना सीख गए तो रट्टाफिकेशन दूर उठा के फेंक दोगे, नहीं रटना सवाल हमें। कुछ भी आ जाए, कि नया सवाल आ जाए हम देख लेंगे सवाल को। एक बार लैंग्वेज पढ़नी आप सीख गए तो कितना भी नया सवाल आ जाए आप कर लोगे। चलिए, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर व्यक्ति ने 20% का लाभ कमाया, ठीक है? यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता तो कितने परसेंट का लाभ होता? भाई उसने कुछ कीमत पर बेचा तो उसे 20% का लाभ हो गया, लेकिन अगर वो डबल प्राइस पर बेचता, मान लो मैं आप ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, आप कोई चीज 10 रुपए की खरीद कर लाए, है ना? 10 रुपए की खरीद कर लाए, आपने उसे 15 में बेच दिया, आपने उसे 15 में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हो गया? 5 रुपए का। 10 में खरीद कर लाए थे, 15 में बेच दिया, 5 रुपए का लाभ। लेकिन सवाल ने कहा अगर डबल कीमत पर बेचे, तो जो डबल है ना वो 15 का डबल है। डबल किसका? जिस कीमत पर आप उसे पहले बेच रहे थे उसका डबल, क्रिय मूल्य का डबल नहीं है। जिस कीमत पर, यानी कि 10 की चीज को लाकर अगर मैं उसे 15 में बेच रहा हूं तो मैं अब उसे 30 में बेचूंगा, 15 का डबल 30। ये वो सवाल कहना चाहता है आपसे। अब तो आप कर लेंगे, हिंट मैंने बहुत अच्छा दे दिया आपको। तो देखिए क्या है सवाल में, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ। बच्चे 20% का भिन्न कितना हो जाएगा? 20% का जो फ्रैक्शन होता है, आप कहेंगे सर वो तो 1/5 आपने रटवा दिया था परसेंट में ही, परसेंटेज चैप्टर में ही रट दिया था ये चीज हमने। तो 20% का फ्रैक्शन कितना? 120। यानी कि अगर उस वस्तु का सीपी 5 है तो 20% का प्रॉफिट यानी कि एसपी कितना होगा? 5 और 1 एसपी हो जाएगा 6। भाई 20% का प्रॉफिट क्या होता है? 1/5। यानी कि आप अगर उसे 5 में खरीद कर लाए थे तो 1 रुपए का लाभ आपने कमा लिया, तो बेचा कितने में? 6 में बेचोगे आप उसे। क्लियर है? लेकिन सवाल ने कुछ और कहा, यदि उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचा जाए,
यानी कि 6 रुपए में बेच रहे थे, ठीक ठाक कमाई हो रही थी, लेकिन 6 की जगह अब आप इसका 2 गुना कर दो। सवाल ने ऐसा कहा है 2 गुनी कीमत पर, तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि अब आप उसे 12 में बेच रहे हो। 5 रुपए की कोई चीज है, 12 में अगर आप उसे बेचोगे तो लाभ कितना होगा? 5 रुपए में खरीद कर लाए थे, 12 में बेचा, क्या लाभ जो होगा क्या वो 7 रुपए का हो जाएगा? कहो हां। हाँ कहो, जोर से आवाज नहीं आ रही मुझे, कि 5 रुपए की चीज को अगर आप 12 में बेचोगे तो 7 रुपए का लाभ कमा लोगे। और लाभ परसेंट अगर मुझे चाहिए तो 7 रुपए का लाभ, और लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, नीचे हमेशा मैं क्या रखता हूं? क्रिय मूल्य। नीचे हमेशा क्या रखते हैं? नीचे हमेशा 5 रखेंगे क्रिय मूल्य और गुणा 100 कर देंगे। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 20 सत्ते 140, यानी कि 140% का उसे लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है आपको? कहिए हां सर क्लियर है, कि उसने 20% का लाभ कमाया, यानी कि 5 की चीज को 6 में बेचा, लेकिन तसल्ली नहीं हुई उसे। उसने कहा अगर 2 गुनी कीमत पर बेचता तो 6 का 2 गुना कितना? 12, यानी कि 5 की चीज को 12 में बेचेगा तो 7 का लाभ कमाएगा। जोर से बोलो हां। बिल्कुल बोल दिया आपने। लाभ कमाएगा 7 रुपए का, तो लाभ परसेंट कितना? 7 बटे, और क्रिय मूल्य कितना है? 5 गुणा 100, यानी कि 140%। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आते हैं इस तरह के सवाल कि इतने परसेंट हानि के बदले इतने परसेंट पे बेचता तो इतने का फायदा हो जाता। ये सवाल उनसे अलग है, पिछले वाले सवालों से अलग है। उनमें तो ये अलग बात थी, वो सवाल अलग थे, ये अलग है। 7 कैसे आया? कौन सा 7? भैया 5 रुपए की चीज आप खरीद कर लाए, 5 रुपए की चीज खरीद कर लाए, आपने 12 में बेच दिया। 5 की चीज आप खरीद कर लाए। जो बच्चे कह रहे हैं ना 7 कैसे आया, सुनो, आप 5 रुपए की कोई चीज खरीद कर लाए, आपने उसे 12 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपको? लाभ कितने का हुआ? बताओ, खुद ही बताओ। 5 की खरीद के अगर आपने उसे 12 में बेचा तो कितना कमा लिया आपने उस पर? 7 रुपए। तो ये वही तो 7 रुपए है लाभ। बस। अब बताइए एसपी को डबल क्यों किया? वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर, वाह वाह। इसमें कह क्या रखा है? अगर उस वस्तु को 2 गुनी कीमत पर बेचता, पहले से 2 गुनी कीमत है ना, तो इसलिए डबल किया मैंने। सीपी का डबल नहीं होगा। सीपी का डबल अगर होता है तो 100% ही तो फायदा होता है, 100% थोड़ी फायदा होगा उसे। अगर आप सीपी को डबल करते हो तो 100% का फायदा होता है। फिर सवाल ही किस बात का बचा? सोचिए, आप खुद सोचिए, फिर सवाल किस बात का है? सवाल ही नहीं है फिर तो। देखो, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इतने परसेंट हानि के बदले इतने परसेंट लाभ। अब आपने रटा क्या है, सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ पहले रटा हुआ है, उन्होंने किया है कि 5% हानि। देखो मैं डायरेक्ट आपको, चलो वो रटवाने वाला तरीका भी बता देता हूं आपको, कि सर जी वो ये बता दो पहले हमें, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बाद में बताते रहना। देखो होता क्या है, 5% हानि के बदले 5% लाभ। एक तो लाभ होना चाहिए और एक हानि होनी चाहिए। रटवा रहा हूं सीधा। एक तो हानि होनी चाहिए और एक लाभ होना चाहिए, यानी कि उसे 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 5 रुपए अधिक मिलेंगे। अधिक कब मिलेंगे? जब 5% की हानि के बदले अगर 5% लाभ पर वो बेचेगा। तो एक तो हानि होनी चाहिए, एक लाभ होना चाहिए। ऐसा अगर है तो दोनों परसेंट को जोड़ दो। दोनों परसेंट को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 5% प्लस 5%, यानी कि 10%। ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 रुपए के बराबर। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 5/10 गुणा 100।
कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी कि क्रिय मूल्य कितना, क्रिय मूल्य कितना, वस्तु की लागत मूल्य कितनी, 50 रुपए। ये तो हो गया बच्चे रटवाने वाला तरीका, है ना। लेकिन ये चीज जनरेट क्यों हुई, क्यों हम एक हानि और एक लाभ को प्लस करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं हम? क्या आपने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा, है ना। क्यों प्लस करते हैं हम इन दोनों को? अगर दोनों जगह हानि हो तो माइनस करेंगे, तार बना के लिख लो कॉपी में। अगर दोनों जगह माइनस हो तो हानि हो तो माइनस करेंगे, अगर दोनों जगह लाभ हो तो भी माइनस करेंगे, लेकिन एक हानि और एक लाभ है तो हम प्लस करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि मैंने 5 और 5 को जोड़ा? क्यों जोड़ा मैंने? इसके सवाल के आंसर आपको कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। सुनिए क्यों हम ऐसा करते हैं। देखिए, आप ये मान के चलो, आप ये मान के चलो कि उसका सीपी, उस वस्तु का जो सीपी है, उस वस्तु का जो क्रिय मूल्य है बच्चे, वो क्या है, वो 100 रुपए है। उस वस्तु का क्रिय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए इस 5 रुपए को भूल जाओ कि 5 रुपए की भी कोई चीज है इस क्वेश्चन में। आप देखिए, अगर वो उसे 5% की हानि पर बेचेगा, मुझे बताओ बच्चे, अगर वो उसे 5% की हानि पर बेचेगा, 100 मैंने उसका क्रिय मान लिया, अगर वो उसे 5% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? SP1 कितना है, SP1 कितना है, 95 है, क्योंकि 5% की हानि पे बेचेगा तो 100 पे 5% की हानि यानी कि 5 कम। ओके, अगर अगर वो उस पे 5% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा? अगर वो उस पे 5% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा? SP2 यानी कि 5 का लाभ, यानी कि 100 की चीज पे 5 का लाभ, तो 105 में बेचेगा। क्या ये बात भी आपको क्लियर है? कहो हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, पहले वो बेच रहा था 95 में, पहले वो बेच रहा था 95 में, तो उसको हानि हो रही थी 95 में बेचने पर। जब उसने 105 में बेचा तो ब्रदर उसको लाभ हुआ है। तो इस हानि से इस लाभ तक पहुंचने के लिए कितने यूनिट उसको चलना पड़ा? ये हानि मुझे लाभ में बदलनी है, तो कितना यूनिट चलना पड़ा? आप कहेंगे सर 10 यूनिट चलना पड़ा 95 से 105 जाने के लिए, लेकिन सवाल ने कहा 5 रुपए अधिक चलना पड़ेगा, तो 10 यूनिट का मान 5 रुपए है। कितना? 10 यूनिट का मान 5 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान कितना? 5/10, तो 100 यूनिट का मान कितना? 100 यूनिट, यानी कि लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 5/10 गुणा 100 कितना आएगा? 0 से 0 खत्म, यानी कि लागत मूल्य कितना है? 50 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए हम दोनों को जोड़ते हैं। 10 हमने इसीलिए किया कि जो 5% हानि है वो 5% लाभ में बदल जाए, 5% लाभ में बदल जाए, है ना। तो अब ये चीज मैंने क्या किया, जब वो 5% की हानि पर बेच रहा था तो 95 में बेचा, जब वो 5% के लाभ पर बेचेगा तो 105 में बेचेगा। कहो हाँ, हाँ कह दिया आपने बहुत जल्दी। तो 95 की हानि को 105 में बदलने के लिए क्या उसको 10 यूनिट चलना पड़ेगा आगे? डिफरेंस कितना 95 और 105 का? 10। क्या वो 5 रुपए के बराबर हो जाएगा? 1 का मान 5/10, तो 100 का मान 5/10 गुणा 100, यानी कि क्या? 50 रुपए। अब इस सवाल में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी सुन लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट चीजें बता रहा हूं, ऐसे सवालों में क्या करते हैं। देखो, 3 तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं, 3 तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं। एक तरह का तो आपने पढ़ा। मैं आपको पहला तरीका सवाल क्या है, मान लो उसने कहा 5% की, देखो उसने अगर कहे 5% की हानि के बदले 7% लाभ, ठीक है। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा तरह का सवाल इसमें बन सकता है 10% लाभ के बदले 10% लाभ के बदले 15% लाभ। दूसरे तरह का यह सवाल बन सकता है। तीसरे तरह का बन सकता है कि 8%
हानि के बदले 5% हानि। बच्चे ये 3 तरह के सवाल इसमें बनते हैं, 3 तरह के सवाल इसमें बनते हैं केवल, है ना। तो अब इन देखो, एक तरह का तो मैंने आपको बता दिया, है ना, एक तरह का तो मैंने आपको बता दिया। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल लेके, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं एग्जाम्पल लेके, सुनना। 5% हानि के बदले जब लाभ में बेचेगा, तो अगर सवाल में हानि जो है वो लाभ में बदल रही है, अगर सवाल में हानि जो है वो लाभ में बदल रही है, तो बच्चे दोनों परसेंट को आप जोड़ दोगे। कितना? 5% प्लस 7%, दोनों को आप जोड़ दोगे। कब? जब हानि लाभ में बदल रही है। पहला केस क्लियर कर दिया आपने। दूसरा केस, जब 10 पर, जब जो लाभ है वो लाभ में ही है, दोनों जगह लाभ है, दोनों जगह प्रॉफिट है, यानी कि पहले उसे 10% प्रॉफिट हो रहा था, अब थोड़ा सा ज्यादा 15% हो रहा है। हानि का कोई जिक्र नहीं है, हानि का कोई जिक्र इसमें नहीं है। क्लियर है ये बात आपको? कोई जिक्र हानि का नहीं है। पहले भी 10% लाभ था, अब 15% लाभ है, थोड़ा सा ज्यादा। तो जब दोनों बच्चे याद रखना, जब दोनों तरफ लाभ होगा तो हम 10 और 15 का डिफरेंस लेंगे, 10 और 15 का डिफरेंस लेंगे, 15% माइनस 10%। उस केस में हम यहां पर माइनस कर देंगे जब दोनों तरफ लाभ है। हमने प्लस कब किया? जब एक हानि और एक लाभ है। तीसरा केस क्या है? जब दोनों तरफ हानि है। क्या? जब दोनों तरफ लॉस है, उस केस में भी हम डिफरेंस लेंगे कि 8% की हानि पहले हो रही थी, अब 5% की, तो डिफरेंस कितना? दोनों का माइनस कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तीनों आपने केस पढ़ लिए। एक हानि और एक लाभ होगा तो प्लस कर देंगे दोनों परसेंटेज को, दोनों लाभ हो या दोनों हानि हो तो माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है नेक्स्ट, बताएंगे सवाल को। अब आंसर आप बहुत स्पीड से मुझे देने वाले हो, बहुत स्पीड से आप आंसर मुझे देने वाले हो। सबसे पहले क्या, कौन आंसर देगा? पहले लाभ फिर हानि होगी तब भी आप डिफरेंस लेना बच्चे, परेशान मत हो। महेंद्र वर्मा भाई, अगर पहले लाभ हानि हो या मतलब लाभ और हानि, दो वर्ड आपको दिखने चाहिए, दो वर्ड दिख गए तो आप दोनों का जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, बस परेशान मत हो। मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया, कॉन्सेप्ट चलना चाहो तो कॉन्सेप्ट चल लेना, सीपी को 100 मान के। अगर रटना चाहो तो वो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको रटवा भी दिया। देखो सवाल क्या है, एक व्यक्ति 10% की हानि पर बेचता है। क्लियर है भाई? इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? 10% का लाभ 15 में बदले या 15 का लाभ 10 में बदले, मैंने यहां पर अंतर कहा है। अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ी वस्तु में से छोटी को घटाना, बड़ी में से छोटी को घटाना, छोटी को घटाना, ये अंतर होता है। तो जो बड़ी हो उसमें से छोटी को घटा दो, बस ये अंतर होता है। अंतर का मतलब ये नहीं होता है हमेशा बड़ी में से, हमेशा एक पहली में से दूसरी घटानी है। अंतर मतलब बड़ी को उठाओ, उसमें से छोटी को घटा दो। देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10 रुपए अधिक पर बेचे तो 10% का लाभ हो जाएगा। बच्चे आपको पता चला 10% की जो हानि है वो 10% लाभ में बदल गई। हानि लाभ अलग अलग दिखे तो दोनों को क्या करेंगे? आवाज मुझे यहां तक आनी चाहिए। दोनों को क्या करेंगे? अगर दोनों तरफ हानि और लाभ अलग अलग दिखे तो क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही मुझे, अभी तक भी आवाज नहीं आई एक बच्चे की भी। कैसे आएगी सर आवाज? हम बोल ही नहीं रहे हैं। बोलो। तो अगर हानि जो है वो लाभ में बदल जाए तो दोनों को प्लस करेंगे, है ना, कि 10% की हानि जब 10% लाभ में बदलेगी तो 10% प्लस 10% दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 20% हो जाएगा। और ये 20% किसके बराबर होगा? ये 20% क्या होगा? 10 रुपए के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 1% किसके बराबर? 10/20। तो 100% यानी कि क्रिय मूल्य पूछा है, 100% बराबर 10/20 और गुणा 100, कितना आएगा? 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50, यानी कि इस सवाल का आंसर भी कितना? 50।
क्या ये बात क्लियर है आपको? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग के सर क्लियर है कि अगर दोनों तरफ अपोजिट होंगे लाभ और हानि तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों तरफ लाभ लाभ होगा तो दोनों का डिफरेंस अंतर ले लेंगे, दोनों तरफ हानि हानि होगी तो दोनों का अंतर ले लेंगे। क्लियर है ये बात आपको? चलें, ग्रेट। आओ इस सवाल पे देखो, अब ये वाला सवाल आपकी जिंदगी बहुत आसान करने वाला है। ये सवाल आपकी जिंदगी बहुत आसान करने वाला है बच्चे। जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते हो, अब बताओ। तो दे दिया मैंने। अब आप अगर इसके नीचे एक लाइन अपना कमेंट भी लिख देते तो शायद मैं आपको उत्तर दे पाता। चलिए बताओ, सवाल पे आ जाओ बच्चे, है ना। मैं उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखो एक्चुअली क्या है, मेरी बात समझो बच्चे, आप 1 घंटा मिलता है मुझे और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को वो 1 घंटा कंप्लीट डेडिकेशन के साथ दूं, है ना। कंप्लीट डेडिकेशन के साथ आप याद करोगे। हंसी मजाक चलता है यार, मैं खूब हंसी मजाक करता हूँ। आप में से अगर कोई मेरा प्रैक्टिस सेट लेता होगा 8 बजे वाला, उसको पता है मैं खूब मजाक करता हूँ। लेकिन एप्लीकेशन पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ना कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पढ़ो। स्पेशल मैथ को, अगर मैथ को कहूं तो स्पेशल मैथ कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पढ़ो एप्लीकेशन पे। चलो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने पर 7.5% की हानि 7.5 के लाभ में बदल जाती है। देखो, एक हानि दी हुई है बच्चे, एक लाभ दिया हुआ है, दोनों अलग अलग हैं, हानि और लाभ। और जब दोनों दिए हो, हानि भी दी हो और लाभ भी दिया हो, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ दोगे? बिल्कुल जोड़ोगे, है ना। दोनों को जोड़ देंगे कि 7% की हानि 7%, 7.5% के लाभ में बदल गई। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7.5 और 7.5, आप इनको मैथमेटिशियन बन के जोड़ने मत बैठ जाना। आप मुझे ये बता दो 7.5 और 7.5 कितना होता है? ये 15 ही तो होता है। 7.5 और 7.5 कितना? 15 ही तो होता है। कभी मैथमेटिशियन बन जाओ और ये हर बराबर हो गया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना दिमाग मत लगाओ। बहुत सारी चीजें हैं दिमाग लगाने को, कि कैसे मनाया जाए, रूठे यार नो कैसे बनाना है, बहुत सारा चीजें दिमाग लगाने को, वहां पे दिमाग लगाओ। यहां पे केवल ये देखो कि 7.5 और 7.5 अगर मिल जाए तो 15 बनता है ना। और ये 15% किसके बराबर होगा? 3 रुपए के बराबर। कि 15% बराबर किसके? 3 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे 1% बराबर किसके होगा? 3/15 के बराबर होगा। तो 100% बराबर किसके होगा? 100% बराबर 3/15 गुणा 100। कितना? 3/15 गुणा 100 हो जाएगा। 3×5 = 15 और 20×5 = 100। यानी कि उस वस्तु का क्रिय मूल्य कितना है? 20 रुपए है। उस वस्तु का क्रिय मूल्य कितना? 20 रुपए है। बच्चे का कमेंट दिखाना मुझे थोड़ा सा ऊपर, क्या कह रहे हैं? सर जी प्लीज 7:30 तक ही क्लास लिया करो, प्लीज 10 मिनट का टाइम दिया करो ब्रश करने का और चाय पी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही कहा मैं सर जी को, तो आधे घंटे क्लास ले, फिर तुम्हें टाइम दे ब्रश करने के लिए, चाय पीने के लिए। वाह, मतलब यार ऑनलाइन एजुकेशन में डिमांड भी कितनी हो गई है। अगर तुम ऑफलाइन में होते ना तो बहुत टाइम मिलता तुम्हें ब्रश करने का, चाय पीने का, है ना। ऑनलाइन ये नुकसान है ऑनलाइन एजुकेशन का, देख लो। टाइम दो अब इनको चाय पीने का और ब्रश करने का। देख लो भैया, कर लो भैया ब्रश। देखो, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। इस सवाल को जिसने कर दिया वो ये मान लो गजब का स्टूडेंट है। जिसने इस सवाल को करना तो छोड़ो, अगर समझ भी लिया तो दिखाना। अगर दोनों प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर दोनों लॉस होगा तो भी प्लस। बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया ब्रजेश वर्मा, बहुत बढ़िया। दोनों प्रॉफिट है तो भी हम दोनों को डिफरेंस लेंगे, प्लस नहीं करेंगे, डिफरेंस लेंगे। दोनों में हानि है तो भी डिफरेंस लेंगे। प्लस तो हम एक ही केस में करते हैं जहां पे एक हानि और एक लाभ है। वो मैंने क्यों करते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि 100 उसका क्रिय मूल्य मानो, एक बार हानि में बेचेगा एक बार लाभ में, तो दोनों का अंतर। क्यों हम उसमें प्लस करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। देखो, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ में जो प्रतिशत हानि हो रही थी वो प्रतिशत लाभ में बदल गई है।
एक दो बार पढ़ो सवाल को, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल कैसे हो सकता है। देवेंद्र भाई पढ़ो। देखो, सुनना मेरी बात। किसी वस्तु पर हानि कब होती है, और सुनो सुनो सुनो, अभी आप कमेंट करना छोड़ो बच्चे, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं कमेंट देखने लग गया तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा उतने डेडिकेशन के साथ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सुनो मेरी बात अभी आप। किसी चीज पर हानि कब होती है और किसी चीज पर लाभ कब होता है, बताएंगे मुझे। हानि कब होगी? जब आप मान लो 100 रुपए में खरीद कर लाए, क्रिय मूल्य कितना है? 100 रुपए। आप क्रिय मूल्य से कम में बेचते हो, 100 में खरीद कर अगर आप 70 में बेच दोगे तो हानि हो जाएगी, बोलो हाँ। 100 रुपए में खरीद कर अगर आप उसे 70 में बेच देते हो तो क्या होगा? हानि होगी। हानि वाला केस क्या हो गया? क्रिय मूल्य में से अगर मैं विक्रय मूल्य को घटाता हूं तो मुझे हानि मिलेगी। हानि वाले केस में कौन ज्यादा होता है, खरीदने वाला मूल्य या बेचने वाला मूल्य? ये आप मुझे बता दो। हानि वाले केस में सीपी ज्यादा होता है या एसपी? सोचो, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं बच्चे चीजें, रटवा सकता था फॉर्मूले लिखवा के ना। हानि के केस में आपको लॉस हुआ, कौन ज्यादा होगा, क्रिय मूल्य या विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? सोचो एग्जाम्पल के साथ कि आप 100 में खरीद कर लाए थे, 100 रुपए क्रिय मूल्य हो गया, हानि के लिए 100 से कम में बेचना होगा, 70 में बेचना होगा, यानी कि एसपी 70 हो जाएगा। तो सीपी ज्यादा हो गया ना। जब मुझे लॉस हुआ, जब मुझे हानि हुई, तो सीपी ज्यादा है एसपी से, है ना। और दूसरा केस, जब मुझे प्रॉफिट होता है, जब मुझे लाभ होता है, तो 100 की चीज को मैं कितने में बेचता हूं? मान लो 130 में बेच दिया, तो प्रॉफिट वाले केस में ज्यादा कौन हुआ, क्रिय मूल्य या विक्रय मूल्य? खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा या बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा? प्रॉफिट, लाभ के केस में। लाभ कब होता है? जब आप 100 में खरीदकर उससे ज्यादा में बेचोगे, तभी तो लाभ होगा। फायदा तभी तो होता है कि हम जितने में खरीद कर लाए उससे ज्यादा में बेच दें, है ना। तो लाभ वाले केस में तो विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। मैंने दोनों चीज आपको धीरे धीरे इसलिए समझाई ताकि आप भी सोच सको। आपकी सोच बढ़ानी है मुझे, मेरी तो क्लियर है, आपकी सोच बढ़ानी थी, है ना। तो सुनना, एक तरफ तो मैंने लाभ रखा, एक तरफ लाभ बराबर क्या होता है, जब मैं एसपी में से सीपी घटाता हूं। बच्चे अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका होगा कि लाभ में से जब हम निकालते हैं तो विक्रय में से क्रिय को ही क्यों घटाते हैं, क्योंकि लाभ के केस में ये ज्यादा होता है, एसपी ज्यादा होता है सीपी से, इसीलिए मैंने इसमें से इसको घटाया है। सीपी मान लो 100 है तो लाभ 130 है, तो लाभ ज्यादा हो, एसपी ज्यादा हो गया। ये गेट लगा दो भाई साहब, ठीक है। और अगर मैं कहूं हानि, हानि के केस में तो क्रिय मूल्य ज्यादा होगा, यानी कि अगर आप 100 में खरीद कर लाए, 70 में बेच दिया, तो एससीपी माइनस एसपी ये हानि होती है। ये दोनों चीज क्लियर है आपको कि हम हानि वाले केस में ये ही क्यों लिखते हैं और लाभ वाले केस में ये ही क्यों लिखते हैं? क्लियर है। लाभ में यानी कि हम जब खरीदने वाले से ज्यादा में बेचेंगे, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो एसपी माइनस सीपी लाभ हो जाएगा। हानि मतलब हम खरीदने वाले से कम में बेचेंगे, यानी कि 100 की चीज को अगर आप 70 में बेच रहे हो तो खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो गया, हमारा सीपी ज्यादा हो गया, तो सीपी माइनस एसपी हानि हो जाएगी। ठीक है। तो अब सवाल को पढ़ते हैं, ये दो चीज क्लियर, अब सवाल को पढ़ते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर किसको डबल किया उसने? उसने डबल किसको किया? सेलिंग प्राइस को डबल किया। आरंभ प्रतिशत हानि, जो शुरू में उसको हानि हो रही थी, वो लाभ में बदल गई, वो लाभ में बदल गई। तो शुरू में उसको हानि, हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि का फॉर्मूला तो सीपी माइनस एसपी होता है। ये उसको आरंभ में हानि हो रही थी, आरंभ में, सवाल ने कहा आरंभ में हानि हो रही थी। ये हुआ क्या? ये प्रतिशत लाभ में बदल गई। बच्चे ये लाभ में बदल गई कब? जब उसने विक्रय मूल्य को दोगुना किया।
जब उसने सेलिंग प्राइस को दोगुना किया। तो ये जो लाभ में बदलेगा, लाभ का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, यही होता है ना। लेकिन विक्रय मूल्य को दोगुना किया तो 2 एसपी हो जाएगा और इसमें से सीपी घट जाएगा। ये क्या हो गया? ये लाभ हो गया। अब सवाल को पढ़ो और इसको देखो, आपको चीजें क्लियर होंगी, आपको चीजें क्लियर होंगी। और ये यहां तक पहुंच गए तो सवाल में कुछ है ही नहीं, खत्म है सवाल फिर तो। सुनिए, उसने कहा कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ में जो प्रतिशत हानि हो रही थी, तो आरंभ में हानि कितनी हो रही थी? सीपी माइनस एसपी, हानि ये होती है। लेकिन जैसे ही आपने एसपी को डबल किया, विक्रय मूल्य को डबल किया, विक्रय मूल्य को डबल किया, तो वो लाभ में बदल गई। लाभ तो ये होता है, तो डबल करेंगे तो 2 एसपी हो जाएगा माइनस सीपी, ये लाभ हो गया। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। भाई ये सीपी माइनस का है, उधर जाएगा तो 2 सीपी हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3 एसपी हो जाएगा। बच्चे यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बता दो मुझे क्या होगा। मुझे यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बता दो क्या होगा। तो यहां पे सीपी बराबर क्या है? सीपी बराबर 3 है, एसपी बराबर 2 है। यानी कि 3 की चीज को आपने 2 में बेचा तो हानि कर गए आप, है ना। आप हानि कर गए कि 3 की चीज को आपने 2 में बेचा तो 1 रुपए की हानि कर गए। और हानि हो या लाभ हो, नीचे हमेशा 3 रखते हैं। 1/3 गुणा 100 यानी कि 33.1/3%। कितना? 33.1/3%। अब आप मुझे एक कमेंट दिखाओ, ऊपर एक बच्चे ने कमेंट किया, थोड़ी सी उसकी खिंचाई करते हैं, दिखाओ थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा समझ आने से तो सवाल डायरेक्ट करो सर। पवन कुमार, क्या करूं तेरा भाई? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं समझा ही पाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको नहीं रटवा पाऊंगा। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट रटना तो प्लीज आप बहुत गलत प्लेटफॉर्म पे हो, मेरे साथ तो एटलीस्ट बिल्कुल बेकार जगह पे हो आप। अगर आप डायरेक्ट रट का सवाल को रटना चाहते हो, मेरे साथ आपका बात नहीं बनेगी फिर, है ना। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। भाई लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होता है, ये दोनों चीजें आपको पता है। सवाल ने कहा अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दूं, सेलिंग प्राइस को अगर मैं डबल कर दूं, तो जो शुरू में उसको हानि हो रही थी, शुरू में हानि हो रही थी सीपी माइनस एसपी, वो लाभ में बदल गई। वो लाभ में बदल गई। लाभ में कब बदली? जब एसपी को डबल किया। तो एसपी को डबल किया 2 एसपी और माइनस सीपी, ये लाभ हो जाएगा। सीपी एसपी का रेशियो लिया, आपकी हानि आ गई। ठीक है, आपकी हानि आ चुकी है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, इस तरह के सवाल पे आ जाओ भाई। अब थोड़ा सा इस तरह के सवालों में, इस तरह के सवालों में बच्चे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना है। एक बार सवाल को पढ़ो, एक बार सवाल को पढ़ो, और एक ऐसा पैटर्न बता दूंगा इस सवालों में कि जिंदगी में ये सवाल आप नहीं भूलोगे। इस किताब में से चुन चुन के करोगे इन सवालों को, मैं कह रहा हूं चुन चुन के इन सवालों को आप करोगे किताब में से। बस एक बार सवाल को पढ़ लो, आप क्या सवाल कहना चाह रहा है। देखो, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, बेच दिया। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर बेचता, 5% कम में बेचता, ओके, तो 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता और उसे 20% का लाभ हो जाता। और बहुत कंफ्यूज करते हैं ये सवाल, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि सर इसमें क्या करें, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, अब बुक में दी होती है इन सवालों की। एक तरीका बताऊंगा, सवाल खत्म। सुनना क्या है, देखिए, उसने कहा एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। सवाल को तोड़ तोड़ कर पढ़ाऊंगा और अगला सवाल आप स्पीड से करोगे। सुनना, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। क्या? 10% लाभ पर। तो बच्चे 10% लाभ का मतलब क्या होता है? कि 10% लाभ का मतलब है आप उसका क्रय मूल्य 100 मान लो, आप उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लो। अगर आपने उसका क्रय मूल्य 100 मान लिया तो 10% का लाभ कितने में बेचोगे? 10% का लाभ कितने में बेचोगे? जल्दी से मुझे बता दो, क्या आप 110 में बेचोगे?
जब आप उसे 10% लाभ पर बेचते हो तो 100 रुपए की क्रिया वाली चीज को 110 में बेचोगे कि नहीं? जल्दी से कह दो सर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। 10% लाभ का मतलब तो यही होता है। आगे चलते हैं। यदि वह मेज को 5% मूल्य कम पर खरीद कर, यहीं रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। वो 5% मूल्य कम पे खरीदता, यानी कि 100 रुपए पे पहले खरीद रहा था, अब 5% कम, तो 100 का 5% कितना होता है? 5 ही होता है। तो अब कितने में खरीदेगा? 95 में खरीदेगा। ये क्या हो गया? ये उसका नया क्रय मूल्य हो गया, नया सीपी हो गया। ये उसका नया सीपी हो गया, है ना? अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आराम से पढ़ो। एक व्यक्ति ने मेज को 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ का मतलब है कि 100 की चीज को 110 में बेचा। यहां तक बात क्लियर है आपको? लेकिन उसने कहा वह मेज को 5% मूल्य कम पर खरीदता। कम पर खरीदता का क्या मतलब है कि शुरू में अगर वो 100 पे खरीद रहा था, अब 5% कम, तो अब वो 95 में खरीदेगा। अब वो 95 में खरीदेगा। ओके। और 80 रुपए अधिक में बेचता। इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को आप भूल जाया करो। ऐसे सवालों में इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, जो पैसे वाली लाइन होती है। पैसे को लास्ट में रखते हैं। 80 रुपए अधिक में बेचता, भूल जाओ। अभी परसेंट से खेलते हैं। परसेंट से खेलकर इनका खेल खत्म करके फिर इस पे आते हैं। उसने क्या कहा? एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीज को 110 में बेचेगा। क्लियर है? उसने कहा 5% कम में खरीदता, तो शुरू में 100 में खरीद रहा था, अब 5 कम 95 में खरीदेगा, तो उसे 20% का लाभ होता। बच्चे ये जो 20% का लाभ है ना, ये इस 95 पे होगा। इस 95 पे 20% का जो लाभ होगा, ये इस 95 पे, इस 95 पे होगा। तो 95 का 20% कितना होता है? 95 का 10% हो जाएगा 9.5। 20% कितना होगा? 19 होगा। आप इसका 20% निकाल लो, ये 19 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर 19 कहां से आ गया? भैया 19 जो है ये 20% है 95 का। आप निकाल के देखो, 20/100 गुणा 95, 20 पंजे 100 और 5 से 19, है ना? ये 19 ऐसे आया। तो 19 ज्यादा में बेचेगा तो कितना हो गया? 95 में 19 जोड़ेंगे तो 114। ये क्या आ गया? ये उसका नया एसपी आ गया, नया बेचने वाला मूल्य। नया बेचने वाला मूल्य आ गया। दिखाइए ये बच्चा क्या कह रहा है। ठीक है, तो नया एसपी 114 आ गया। अब इस लाइन पे आ जाओ। अब एक बार फिर से ही सवाल को पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 की चीज को 110 में बेचेगा। यहां तक क्लियर है? यदि वह 5% कम में खरीदता, तो 100 की चीज को कितने में खरीदता? 95 में खरीदता। नया क्रय मूल्य मिल गया, तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% लाभ यानी कि 114 में वो उसे बेचता। 80 रुपए अधिक में बेचता। 80 रुपए अधिक में बेचता का क्या मतलब है? अब इस 80 रुपए की बात आ गई, यानी कि शुरू में वो उसे 110 में बेच रहा था, 114 में अब बेचेगा। तो कितना अधिक में बेच रहा है? क्या उसको 4 अधिक में बेच रहा है वो उसे? क्या उसे 4 अधिक में बेच रहा है कि नहीं? जल्दी से कहो सर बिल्कुल, है ना? जल्दी से कहो सर बिल्कुल। 110 में बेच रहा था, 114 में बेचेगा, क्या उसे 4 अधिक में बेचेगा? और ये कितने अधिक में बेच रहा है? 80 में। तो 4 यूनिट का मान 80 रुपए। 1 यूनिट का मान 80/4। 1 यूनिट का मान 80/4 यानी कि 20 रुपए। और सवाल ने क्या पूछा है? लागत मूल्य। वो तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान कितना? 20 गुणा 100। 20 गुणा 100 यानी कि लागत कितनी है? 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्लियर है। जॉनी भाई सुन लिया आपकी मैंने, है ना? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2000 रुपए। बहुत देर से कमेंट कर रहा हूं मैथ्स की बुक कब आएगी। अभिषेक पाल भाई बहुत जल्दी मैथ्स की बुक आने वाली है। ऐसे सवालों को आप टेलीग्राम पे पूछा करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। समझो यार मेरी बात को। आप इतने तो अच्छे बच्चे हो, इतने अच्छे लग रहे हो। आप देखना कितने अच्छे लग रहे हो। एक बार हाथ ऐसे फेर के देखो मुंह पे, कितने अच्छे लग रहे हो, है ना? तो देखो सवाल क्लियर हो गया, 2000 रुपए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और ये सवाल आप खुद करेंगे।
ये सवाल आप खुद करेंगे, ये मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए। और इसका मुझे आंसर आप टेलीग्राम पे दोगे, टेलीग्राम पे बच्चे, क्या, टेलीग्राम पे पेज पे सॉल्व करके और नीचे टैग कर देना टुडे क्वेश्चन, टुडे मैथ्स क्वेश्चन, मैथ्स HW ऐसे टैग कर देना, ठीक है। तो मैं वहां पर देख लूंगा उसको ओपन करके कि आपका उत्तर ठीक आया भी है या नहीं आया है। ओके, तो एक कहने लगा 19 कहां से आया सर, मुझे पता था तुम यही कहोगे 19 कहां से आया, मुझे 100% पता था, एक आध नमूना ऐसा जरूर मिलेगा। 19 कहां से आया बच्चे, 95 का 20% निकाल लो, 95 का 20% निकाल लो, पता चल जाएगा 19 कहां से आया, ठीक है। तो क्लास को अनुज आर्मी भाई निकालना 95 का 20%। कैसी रही क्लास, मिलते हैं टेलीग्राम पे शाम को 8 बजे, और तब तक पढ़िए, बहुत आराम से प्यार से पढ़िए, लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम मैथ को कवर कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।